अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिर नकवी और आप देख रहे हैं ब्यूटी ट्राइब में आपको करते हैं खुश आमदीद। तो नाजरीन, आपको पता है कि हर बंदा मतलब ये ख्वाहिशमंद होता है कि वो खूबसूरत तरीन हो और ख़ूबसूरत नज़र है। उसको हर बंदा ये कहे कि आप काफ़ी हैंडसम हो, काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी खूबसूरत हो, आप चिट्टे गोरे हो। तो ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ना कि लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत और गोरा नज़र आए। तो नाजरीन, सिर्फ अपनी ऊपर ख़र्च करने से, करीमे लगाने से और इस तरह बंदा नहीं गोरा होता। और ये सीधी सी बात है कि आपको मैं आज एक राज की बात बताऊं कि बंदा अगर कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ, तो सबसे पहले उसको अपना किरदार खूबसूरत करना चाहिए और उसको अपने दिल से जो मैल होती है लोगों के हवाले से उनको उसको ख़त्म करना चाहिए। 5 वक्त का नमाजी हो, कुरान मजीद की तिलावत करता हो, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा खूबसूरत इंसान हो ही नहीं सकता। ये जो करीमे लगाना और ये होता है, ये तो इंसान को दुनिया में ही खूबसूरत रख सकता है, लेकिन अगले जहान में जब आप जाएंगे तो वो आपकी खूबसूरती नहीं होगी, वो आपका सबसे बड़ा गुनाह होगा। तो अपने आप को बनाना संवरना कोई गुनाह नहीं है। इस पे आप मतलब कि जो खर्च खुद पे करते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कमाता है तो वो अपने पे लगाता है, वो कोई गुनाह नहीं होता, वो ठीक करता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अपने खुराक का इस्तेमाल सही करना और अपने आप को बुरे कामों से बचाना, तभी आप खूबसूरत अपने आप को पा सकते हैं। जी हाँ, लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियाँ आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, अपने बालों पे, अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे। मतलब कि वो कहती है कि हम सबसे स्मार्ट नज़र आएँ, हम लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट नज़र आएँ। तो हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत नज़र आए। इसके लिए वो अपना ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखती है और उसके लिए उसको चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े, वो अपना ख्याल ज़रूर रखती है। तो ब्यूटी की तरफ से मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, 10 ऐसी खबरें जो आप जान के काफ़ी खुश होंगे और दुआएं तो आप मुझे पहले ही देते होंगे, क्योंकि मैं आपको इतनी ही अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और ज़ाहिर सी बात है, आप फिर मुझे दुआएं देते होंगे, बाद दुआ थोड़ी देते होंगे। तो ब्यूटी में मैं आपको 10 बड़ी खबरें बताऊंगा और जो जान के आप काफ़ी खुश होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली खबर मैं आपको ब्यूटी में, जो अगर आप बाल खूबसूरत करना चाहते हैं तो उसकी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कि बाल घुंघराले हों या सिल्की हों, जैसे भी मतलब जो भी डिज़ाइन जिस तरह के आप रखना चाहते हैं, जिस तरह के आप बनाना चाहते हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ आप करें कि आपके बाल खूबसूरत आपके नज़र आएँ, आपके बॉडी के साथ मैच कर जाएँ, लोग आपको कहेंगे वाकई इनके बाल काफ़ी खूबसूरत हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी खबर की तरफ। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। घुंघराले बालों की देखभाल अब हुई आसान। बालों की हिफाजत, मतलब अगर आप बालों को घुंघराला करना चाहते हैं और उन पे ऊपर इतनी मेहनत काफ़ी करना चाहते हैं, तो आपको ये मेरी खबर पूरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी खबर बालों के हिसाब से, बालों पर ही है। तो मैं आपको बताता हूँ। हर लड़की चाहती है कि उसके बाल खूबसूरत, लंबे, घने और चमकदार हों। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल लंबे हों, चमकदार हों, उसके खूबसूरत नज़र आएँ, और वो काफ़ी मेहनत भी उस पर करती है। और मेरे ख्याल में ख़ुद से ज़्यादा तो वो अपने बालों की केयर करती होगी, और इसमें कोई शक नहीं है, लड़की अपने बालों की काफ़ी केयर करती हैं। लेकिन बाज़ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके बाल घुंघराले होते हैं और उन बालों की हिफाजत की वजह से बहुत परेशान रहती हैं, और अक्सर उन्हें बाल स्ट्रेट करवाने के बारे में सोचती रहती हैं। कितनी अजीब बात यह है कि जिन ख़वातीन के बाल कुदरती तौर पर घुंघराले होते हैं और उन्हें सीधे करने के लिए जतन करती रहती हैं, और उन जिनके बाल सीधे और वही उन्हें कलर करवा कर नित नए फैशन स्टाइल्स अपनाती रहती हैं। हम यहाँ भी शौक़ से कह सकते हैं कि इस मज़मून का मुताला करने वाली ख़वातीन ने भी कभी न कभी अपने बालों को कली या स्ट्रेट करवाया होगा, इस बारे में सोचा ज़रूर होगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ख़वातीन मेकअप ना करे तो उससे रहा नहीं जाता, और ये ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि बनाव श्रृंगार जो है वो लड़की पे ही सजता है, ना कि लड़के पे। हिफाजत और सजना संवरना, इसमें काफ़ी फ़र्क है। आप अगर ये कहें कि मैं सजता संवरता हूँ तो वो मेरी हिफाजत है, तो ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर आप लड़कियों की तरह मेकअप करते हैं और इसको कहें कि मैं अपनी हिफाजत के लिए ये करता हूँ, तो ये आप गलत हैं, और बिल्कुल आपका गलत है। ये सिर्फ लड़की के लिए, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि अपने बालों को बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जिनके कुदरती तौर पर बाल घुंघराले होते हैं, तो वो उनको सीधा करने के लिए कई तरह के अमल करती हैं, हर किसी से मशवरे लेती हैं, और
कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जो वो छोड़ती हो, कोई ऐसा मशवरा नहीं जो ना लेती हो। वो अपने बालों को सीधा करवाने के लिए कुछ भी करवाती हैं, लेकिन जब बाल सीधे हो जाए तो उनके साथ जो नित्य है वो फैशन करती है, जैसा कि कली करवाना, कलर करवाना, मुख्तलिफ कलर में बालों को रखना, और इसके अलावा हेयर ड्रायर मशीन होती है उससे बालों को सीधे रखना, और ये तरह 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 के मतलब ब्यूटी टिप्स जो होती हैं वो लेती रहती हैं और ख़ुद पे आजमाती रहती हैं। तो इस ज़मन में कहना बस यही है कि आपके बाल अगर घुंघराले हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं, आप इनकी बआसानी देखभाल भी कर सकती हैं और नित नए अंदाज इख्तियार कर सकती है। इसके लिए डर्माटोलॉजिस्ट कुछ मशवरे देती है। सबसे पहला जो टिप्स है वो आप तेल के मतलब है कि तेल अब अपने बालों में किस तरह लगाए और कौन सा लगाए, वो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तेल का है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नाजरीन, और आपने गौर से सुनना है। घुंघराले बाल जल्दी खुश्क होकर ख़राब लगने लगते हैं। इन्हें नमी और म्यूस्प्राइस की सही मिकदार फ्रेम करके अपनी असल हालत में लाया जा सकता है। घुंघराले बालों के लिए बेहतरीन तेल नारियल का तेल है। ये तेल बालों में नमी जज्ब करके इन्हें चमकदार और पुररौनक बनाता है। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना होगा कि तेल कई किस्म के होते हैं, लेकिन नारियल का तेल जो है आपने कम यूज़ किया होगा और आपको ये मतलब कि हर दफ़ा यूज़ करने में मिलता भी नहीं होगा। आपने आम तेल तो हर दफ़ा यूज़ करते हैं अपने बॉडी के मालिश के लिए भी, अपने सर के लिए भी, अपने आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं। और जो नारियल का तेल है ये आप बालों में इस्तेमाल करें और आपके घुंघराले बालों को वो सीधा करने में आपकी मदद देता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बुर्श। जो आप बालों में बुर्श आप मारते हैं वो किस तरह का होना चाहिए और वो किस टाइप का होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। घुंघराले बालों में बुर्श करते वक्त भी एहतियात करनी चाहिए। गीले बाल ज़्यादा लचकदार होते हैं, इसलिए अगर इनमें बुर्श इस्तेमाल किया जाएगा तो ये आसानी से कमज़ोर होकर टूट जाएंगे, जबकि बिल्कुल खुश्क बालों के भी टूटने और फूल जाने का इम्कान रखते हैं। इसलिए घुंघराले बालों को सिर्फ इस वक्त बुर्श करें जब वो हल्के से नम हों। जी हाँ नाजरीन, सबसे अहम पॉइंट यही है कि जब आप नहा के बाहर निकलते हैं तो आपके बाल गीले भी होते हैं, और आप जब शैम्पू मतलब अब मुझे नहीं पता कि कौन सा यूज़ करता है शैम्पू की कई कंपनीज हैं, और उसमें क्लियर भी है, सनसिल्क भी है, हेड एंड शोल्डर भी है, और कुछ ऐसे हैं लैब बॉय भी है। काफ़ी ऐसे शैम्पू है जो मतलब जब लगाते हैं तो आपके बाल काफ़ी नरम हो जाते हैं और गीले भी होते हैं। जब आप उनमें अचानक बुर्श लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर लड़कियों के बुर्श के साथ बालों का गुच्छा साथ आता है। तो वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि आप हद से ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, बार बार शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उससे बालों की जो मजबूती होती है वो कमज़ोर हो जाती है, बालों की जड़ें जो होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब आप बुर्श अपने बालों में मारते हैं तो वो जो बालों का गुच्छा आपके साथ आता है वो आपकी इसी कमज़ोरी की वजह से होता है कि जो आप बार बार शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, और बालों में तेल ना लगाने की भी बड़ी वजह हो सकती है कि जब आप अपने बालों को खुश्क रखते हैं, तेल लगाने से एक तो आपका दिमाग भी ताज़ा रहता है और इससे आपके बालों को भी काफ़ी मजबूती मिलती है, उसकी जड़ों में जो कमज़ोरी होती है वो ख़त्म होती है। तो बुर्श लगाते वक्त आप अपना काफ़ी ख्याल रखा करें कि कुछ वक्त गुजरने के बाद बुर्श लगाएं। जब थोड़े से बाल खुश्क हो जाएं तब आप बुर्श लगाएं, ताकि जो गीलापन है उसका वो ख़त्म हो जाए। गीलेपन के साथ आपके बाल झड़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और आपके बालों को कमज़ोर करने में बुर्श का भी बड़ा ज़्यादा हाथ है इसमें। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। तीसरा पॉइंट है कंघी। मतलब कंघी, और ये वैसे मैंने एक बंदे से भी सुना था कि आप अगर किसी और की कंघी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपके बाल गिरते हैं। कंघी हमेशा अपनी ही यूज़ करनी चाहिए। तो शायद किसी बंदे ने सच कहा हो। जानते हैं इस पॉइंट में कि इस पॉइंट में कंघी के बारे में क्या लिखा हुआ है। घुंघराले बालों में बारीक कंघी का इस्तेमाल कभी भी ना करें। बारीक कंघी घुंघराले बालों के छल्लों में फंस कर उन्हें तोड़ देगी। घुंघराले बालों को सुलझाने के लिए मोटे कंघे का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा बेहतर इंतखाब बालों की हाथों की उंगलियां हैं। इसके अलावा कभी भी घुंघराले बालों को जड़ों से लेकर सरों तक कंघी या बुर्श ना करें। जी हाँ नाजरीन, तो यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि बालों को कभी भी आप पतली कंघी से कभी भी ना छोड़ा करें। मतलब कि
आप कोई मोटा कंघल है जिसके जो वो कंघा जो हो वो थोड़ा सा बड़ा भी हो और मोटा भी हो, जिससे आपके बालों में मारने से वो बाल गिरना बंद हो जाए। और बेहतर ये है कि उसमें वो ये बता रहे हैं कि आप अपनी हाथों की उंगलियां जो है उससे बालों को सीधा करें, और उससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। अगर आप बारीक कंघी यूज़ करेंगे तो उससे आपके बालों के गिरने का ज़्यादा हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखिए। मैं आपको अपना चौथा जो पॉइंट बताऊंगा वो ये है ब्लू ड्राई। गीले बालों को खुश्क करने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घुंघराले बालों में कभी भी हेयर ड्रायर बिना डिफ्यूज़र के इस्तेमाल ना करें। डिफ्यूज़र बालों को मुनासिब हवा पहुंचाने में मदद करेगा, उन्हें फूल जाने में भी रोकेगा। जी नाज़रीन, जो हम नहा के बाहर निकलते हैं, आप किसी भी मतलब कि पार्लर में जाएं तो आप जब आपको क्या कहा जाता है कि कटिंग से पहले अपना सर धोएं, तो उसके बाद वो हेयर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं। उससे आपके बालों में जो मतलब खुश्की, जो आपके गीले बाल होते हैं उसको खुश्क करने के लिए वो यूज़ किया जाता है, और बालों को सीधा रखने के लिए। तो वो भी घुंघराले बालों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, तो वो भी आपको यूज़ कम करना चाहिए। अगर आपने अपने बालों को घुंघराले बालों को सीधा करना है तो उसके लिए आपको हेयर ड्रायर जो भी मशीन है वो उसको आपने कम कर यूज़ करना है, ताकि आपके बाल जो घुंघराले वो जल्दी से सीधे हो जाएं। जी नाजरीन, तो मेरा पांचवा अहम और काफ़ी ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट शैम्पू के हवाले से है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि शैम्पू कई कंपनीज़ के होते हैं, लेकिन इनमें केमिकल्स की वजह से भी आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इस पॉइंट में शैम्पू के बारे में क्या लिखा हुआ है। घुंघराले बालों में ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू करने से इनकी चमक और नमी ख़त्म हो जाती है, इसलिए इनमें शैम्पू इस्तेमाल करते वक्त बालों की लंबाई और सरों से ज़्यादा सिर्फ जड़ों पर ध्यान दें। शैम्पू के बाद घुंघराले बालों पर अच्छी तरह कंडीशंस इस्तेमाल करना ना भूलें। जी नाज़रीन, वही बात जो मैंने पहले की है तो वो आपके सामने आ चुकी है कि आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा उसको यूज़ करने से आपके बाल गिर सकते हैं, तो उसको ज़्यादा आप यूज़ नहीं करें, ताकि आपके बालों में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती है। अगर आप ज़्यादा शैम्पू यूज़ करेंगे तो उसमें आपके बालों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद आप अच्छी तरह कंडीशन भी करें उसको, और ताकि आपके बाल मजबूत रहें। अपने बालों को सही करने के लिए आप किसी भी कंपनी का शैम्पू ले लें, लेकिन उसमें केमिकल्स तो होता ही होता है, और वो केमिकल्स आपके बालों के सत्यानाश कर देता है। तो मेरा आखिरी पॉइंट, सातवां पॉइंट ये है, घुंघराले बालों के चंद अफराद। अगर आपके बाल घुंघराले हैं तो उन्हें ऊपर उठाकर पोनी टील में बांध लें। इससे ना सिर्फ बाल खूबसूरत लगते हैं बल्कि चेहरे के नकोश भी टीके और दिलकश महसूस होते हैं। लंबे बालों से परेशान खवातीन बॉम हेयर स्टाइल अपनाकर हसीन नौजवान नजर आ सकती हैं। बॉब हेयर कट में कंधों से कुछ ऊपर तक बालों की लंबाई रखती है। अगर आपके बाल सीधे हैं तो उन्हें घुंघराले अंदाज में सजा लें, बाल इस ज़्यादा दिलकश नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप बॉब कट को अपने लिए ज़्यादा ही मुख्तसर समझती हैं तो लॉन्ग बॉब हेयर स्टाइल आपकी मुश्किल में मिल सकता है। लॉन्ग बॉब में बालों की लंबाई कांधों से चंद इंच नीचे रखी जाती है। छोटे बालों का एक और बेहतरीन स्टाइल टॉप नॉट है। ये बेहद मकबूल हेयर ट्रेंड भी है। बालों की समेट कर सर पर जोड़ा बना लेना सुनने में जितना आम है, देखने में उतना ही ख़ास होता है। इस तरह मौसम गर्मा में बाल समेटे रहते हैं और उन्हें संभालना भी मुश्किल नहीं होता। तो जी नाजरीन, मौसम गर्मा में अक्सर ख़वातीन अपने बालों को समेट कर ऊपर दुपट्टा कर लेते हैं, और कुछ दुपट्टा नहीं लेती। जो बालों को खुला रखते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको गर्मी तो होती है, और बाल गर्मियों में लोग हल्का करवाते हैं। ऐसा तो लड़कों के लिए है, लेकिन लड़कियां क्या करें बेचारियां, वो तो हल्के नहीं करवा सकते। तो उनके लिए जो यहाँ पे बताया गया वो ये है कि सुनने में जितना बालों को समेटना आम लगता है उतना देखने में वो खास भी लगता है। तो ये लड़कियों के लिए है कि अगर उनको गर्मियों में ज़्यादा गर्मी महसूस होती है बालों में, तो वो अपने बालों को समेट कर भी रख सकती हैं और ऊपर दुपट्टा भी ले सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में दुपट्टा लेना तो यहाँ पे मेरे ख्याल में अच्छा नहीं समझा जाता, और मॉडर्न लड़कियाँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं करती। और जिसने पैंट शर्ट पहन रखी हो और बालों को खुला छोड़ रखा हो, फिर वो कैसे ये कर सकती है कि वो बालों को बांध के चले।
और नहायत मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर ऐसी लड़की को इस तरह के टिप्स बताए जाएं कि अगर आप अपने बालों को बांध कर रखें और उसमें आप ज़्यादा ही खास नज़र आती हैं, तो वो कुछ उल्टा ही सोच लेती है और वो कहती हैं कि ये मुझ पे कोई लैन मारने की कोशिश कर रहा है या इस तरह की कुछ वो बातें करना शुरू कर देती है। तो ऐसी लड़कियों से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के लिए ब्यूटी में इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और ब्यूटी के टिप्स बताऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।